हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी या अदर कोर्सेज में फर्स्ट सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आखिर कब से भरना स्टार्ट होंगे, इसी से संबंधित जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है ताकि जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा जो ओल्ड स्कीम पर है और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कोटा यूनिवर्सिटी ने फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप देख भी रहे होंगे, पर जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं एक्स स्टूडेंट के तौर पर अब वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनके फॉर्म यानी कि उनके बैक वेक आ गई हो तो बैक के फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब ये यूनिवर्सिटी कैसे क्या कर रही है इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार ही पार्टिसिपेट करेंगे, किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, न्यू एडमिशन जिनका है वो सभी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर 2 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप 2 तारीख तक नहीं भर पाते हैं 2 जनवरी तक, तो 3 से 7 जनवरी के बीच में भरोगे तो 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे 2000 आपकी चालान कटा फीस का और 100 रुपये उसमें एक्स्ट्रा, बाकी मित्र से भरवाते हो तो 100 रुपये और एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, अगर खुद भर रहे हो तो 2000 प्लस 100 रुपये यहाँ तक दे दीजिएगा। अगर आप नहीं भर पाते हैं 7 तारीख तक भी तो 8 जनवरी से 12 जनवरी 2026 के बीच भरते हैं तो डबल फीस यानी कि 2000 रुपये शुल्क था तो 2000 और ऐड कर लो, यानी कि 4000 रुपये आपके लगने वाले हैं। अगर आपने जो है सामान्य शुल्क के साथ अगर जमा कराई है 2 जनवरी तक फॉर्म भरा है या 7 जनवरी तक फॉर्म भरा है तो आपको कॉलेज में अपनी हार्ड कॉपी जमा करानी है। जो डबल फीस के साथ भरेंगे वो एक बार अपने कॉलेज जाके हार्ड कॉपी जमा करा देना, अगर वहाँ कर लेते हैं तो, नहीं करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी जाकर जमा करानी होगी। ये बात क्लियर है। अब देखिएगा, हम ये वीडियो इसलिए लाए हैं क्योंकि जो फ्रेशर बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनके लिए पहले वीडियो बना दी। ओल्ड स्कीम वाले हैं उनके भी फॉर्म आज कल में स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी के नहीं हुए हैं तो उनकी डेट बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप ई-मित्र की शॉप पर जाएंगे पूछने, ओल्ड स्कीम वालों के जो है पैटर्न ही पूरा प्रोसेस में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग चिंता ना करें, उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। और यूनिवर्सिटी का काम भी यही है कि बार बार डेट बढ़ाई जाए, है ना। एक बार ही अगर सही प्रोसेस हो जाए तो डेट बढ़ाने की आवश्यकता ना हो, पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी का फिक्स है कि डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। नहीं भी बढ़ती है तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर फीस भरो और एग्ज़ाम फॉर्म भरो, ये वाला प्रोसेस रहेगा, है ना। क्योंकि अभी तक जहाँ तक मेरे को पता है, कल ही मैंने किसी बच्चे का ओल्ड स्कीम का फॉर्म भर रहा था, वो ओल्ड स्कीम से बीए पार्ट 3 का, तो उसका फॉर्म नहीं भरने में आ रहा था। तो नहीं भरने में आ रहा है तो वो चिंता कर रहा था, तो उसको मैंने यही कहा है कि डेट बढ़ेगी, बेकायदा बढ़ेगी, और अगर नहीं भी बढ़ती है तो यहाँ पर 100 रुपये एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी आपसे लेगी और फिर आप भर दीजिएगा, है ना। बाकी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से अगर अपडेट करती है, खुद की गलती मानकर अगर इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, डेट बढ़ाती है, तो वो उसकी मर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बैक वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था पर किसी कारण से वो फेल हो गए या रिवलेशन दिए, फॉर्म भी भरा उसमें भी वो पास नहीं हो पाए, तो उनके बैक शो हो रही होगी। तो जिन भी बच्चों के अगर मान लो 2 पेपर में बैक है तो वो फॉर्म भर दीजिएगा। जिनके 4 में बैक है तो भी वो एक स्टूडेंट के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों के 4 ही सब्जेक्ट में बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 50% सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में भी 50% सब्जेक्ट में आप पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने सेकंड सेमेस्टर का बहुत सारी क्लास का रिजल्ट नहीं दिया है, हो सकता है कि बहुत सारे रेगुलेशन का रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया हो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, स्पेशल तौर पर बीएड वाले हैं, बीए वाले हैं, उनके रिजल्ट रेगुलेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के अभी तक नहीं आए हैं। तो कहने का मतलब ये मान सकते हैं आप कि सेमेस्टर जो प्रणाली है बिल्कुल ठप है एक तरीके से, मतलब कि बिल्कुल ही लो लेवल पर इसका प्रोसेस है, क्योंकि सारी चीज़ें सही तरीके से हो ही नहीं रही है। कोरोना के टाइम से भी बुरा हाल अभी का है, आप मान सकते हैं और देख भी सकते हैं और खुद एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी बातें हैं जो प्रैक्टिकली आप लोगों को देखने को क्लियर मिल रही होगी, पर आप कुछ कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, बात ऐसी है कि जो बच्चे बैक वाले हैं तो वो अपना फॉर्म भर देना, है ना, क्योंकि जिनके चारों पेपर में बैक है
फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको पहले वो सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और उनके अगर सेकंड सेमेस्टर में भी बैक हैं तो सेकंड सेमेस्टर के भी क्लियर करने पड़ेंगे, फिर वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। तो 1 साल का गैप तो उनका लगना तय है। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कॉफ़ी लिखना अच्छे से सीखो, अच्छे से लिखो, है ना, अच्छे से पढ़ो, रीडिंग मार के जाओ और उसको अपनी मतलब जो अपने फॉर्मेट में उसको लिखो, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन पर ज़्यादा फोकस मत करो, जो 15 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 7 नंबर के हैं, उन पे फोकस करा करो, उनको ज़्यादा लिखा करो, कॉफ़ी फुल भरा करो। 35 पेज आ रहे हैं तो 30 पेज तो आप 3 घंटे में लिख सकते हैं। बार बार आपको बता रहा हूँ, वीडियो भी बनाया था कि अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, जस्ट इसके पहले का ही वीडियो होगा, तो ज़रूर देखो। आप काम की चीज़ें देखते नहीं हो, फिर इधर उधर भटकते रहते हो, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो फिर वो आपकी ही गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर बैक वाले स्टूडेंट अपना फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म स्टार्ट अभी नहीं हुए हैं, जल्द हो जाएंगे। अभी ये मान के चलो कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक वाले स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं और फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, किसी भी कोर्स से हो, उन सभी के फॉर्म एक साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं, क्या इनके एग्ज़ाम पहले होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक प्रोसेसिंग चला रखी है कि ताकि जो बच्चे हैं, भीड़ जैसे जैसे ये फॉर्मेट है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की जो भी भीड़ है, वो एक तरीके से ये मान के चलो कि अपना फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में जो एक्स स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भरेंगे वही भर पाएंगे, ताकि यूनिवर्सिटी पर भी लोड ना पड़े और टाइम पर चीज़ें हो जाए। ऐसा हम मान सकते हैं। बाकी टाइम पर चीज़ें नहीं हो रही है बहुत टाइम से, है ना। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर बैक के फॉर्म तो भरने में ही नहीं आ रहे, क्या करें क्या ना करें, तो आप एक बार तो मित्र की शॉप पर जाओ, वहाँ पर कंफर्म कर लो। हालांकि नहीं भरने में आ रहे हैं, पर कंफर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है, एग्ज़ाम आपको देने हैं। हमारा काम है आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस देना, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी गाइडेंस प्रॉपरली नहीं बैठ पाती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ई मित्र की शॉप पर जाएं और फॉर्म की पूछें कि फॉर्म स्टार्ट है या नहीं है। हालांकि मैं तो आपको बता रहा हूं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर फ्रेशर जो बच्चे हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हैं, और ओल्ड स्कीम वालों के भी कल रात से शायद स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार ट्राई कर लेना ओल्ड स्कीम वाले भी, क्योंकि कंफर्म तो नहीं है पर स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि डेट बढ़ेगी अब, इससे सारी चीज़ें होगी, है ना। और जो बच्चे बैक हैं थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, फॉर्म जल्द स्टार्ट हो सकते हैं। और विशेष तौर पर यह ध्यान रखना, जो सेकंड सेमेस्टर वाले या फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनके जहाँ तक रिजल्ट नहीं आ जाते वहाँ तक यूनिवर्सिटी फॉर्म स्टार्ट कर भी देगी तो असमंजस में ही रहेगी, क्योंकि बच्चे फॉर्म तभी भर पाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का तो चलो उन्हें रिजल्ट का पता चल गया। बीएड वाले भी फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिवेल का फॉर्म भरे हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो काफ़ी गलती है यूनिवर्सिटी की कि टाइम पर तो नहीं करा रही है, कोई बात नहीं, पर बहुत ही डिले भी करा रही है ना। तो अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, फिर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कम मार्क्स दिए होंगे यूनिवर्सिटी ने, या उनके कम मार्क्स आए होंगे, या जो फेल हो गए होंगे वो रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो पास भी हो जाएंगे। पर जब तक थर्ड सेमेस्टर का प्रोसेस और डिले हो जाएगा या फिर फॉर्म ही भरकर कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो बच्चे बिना किसी कसूर के भी, आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि रिवोल्यूशन का फॉर्म भर रहे हैं, वो पैसे देके फॉर्म भरेंगे, पैसे देके फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है चेक करने में कोई मिस्टेक यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है ना। वहाँ पर भी इंसान ही बैठे होंगे, उनसे गलतियाँ हो सकती है, और बाद में वो पास हो जाता है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि दिनों दिन हम लेट पे लेट करते जा रहे हैं, उससे नुकसान यूनिवर्सिटी का भी है, बच्चों का भी है। सेशन तो लेट है ही सही, ये तो आपको भी दिख रहा है कि सेशन तो लेट है ही सही। अब ये मान के चलो आप, दिसंबर वाले जो बच्चे हैं जिनके दिसंबर में एग्ज़ाम होने चाहिए थे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम अब कब होंगे आप सोच सकते हैं। अभी फॉर्म का प्रोसेस चल रहा है, और यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि 15 जनवरी 2026 तक तो आपकी हार्ड कॉपी जमा होगी, और ये भी मेंशन है कि ये तारीख फिर बढ़ेगी। ये 1-2 महीने तक बढ़ती ही रहती है ज़्यादातर केस में, ठीक है ना। उसी बीच में आपके मिड टर्म आएंगे, असाइनमेंट आएंगे, किसी की इंटर्नशिप चल रही होगी, सब चीज़ें होगी। तो इस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है दिसंबर वाला, वो लगभग 2 साल से अप्रैल मई में होता हुआ आ रहा है। और इस बार भी पूरी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम, अगर यूनिवर्सिटी कोशिश कर ले जल्दी कराने की, पर जल्दी कैसे कराएगी आप खुद ही समझो इस बात को, कि अभी तो फॉर्म ही चल रहे हैं, उसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेशर बच्चे हैं, उन्हीं के फॉर्म चल रहे हैं, बाकी और के नहीं चल रहे हैं।
तो जनवरी स्टार्ट हो चुकी है, फरवरी तक ये फॉर्म का प्रोसेस चलता ही रहेगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चे रिवील का फॉर्म वॉर्म डालेंगे तो उनका भी प्रोसेस चलेगा। तो ये मान लीजिएगा कि मार्च से पहले पहले तो आपके एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। मार्च में हो सकता है कि लास्ट में आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाए और अप्रैल में हर बार की तरह आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। बाकी मई में भी जाने की संभावना है अगर यूनिवर्सिटी डिले करती रहेगी तो, है ना। बाकी जो अपडेट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल हम अनुमानित जो अपडेट है पिछले साल का और उसके पिछले साल का जो एग्ज़ाम का टाइम पीरियड है सेमेस्टर का, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों के अभी फॉर्म भरने में आ रहे हैं, है ना, उनके, और जो फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट हैं उनके, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल लगभग एक साथ ही आएंगे। चिंता वाली बात ही नहीं है। आपके फॉर्म पहले भरा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में भरा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। एग्ज़ाम आपके मार्च अप्रैल में होना तय है, इससे पहले नहीं हो सकते। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि अप्रैल मई में ही होंगे। आप अपनी तैयारी को इस तरीके से करो कि फरवरी में आपके एग्ज़ाम है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। और ये जो बैक वाला प्रोसेस है, फेल हो रहे हैं, इससे तो आप बच जाओ। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल रही है, पैसा भी आपका दुगना तिगना जा रहा है ना। आप बैक भी ला रहे हो। ऐसे एग्ज़ामों में आप बैक लेकर आ रहे हैं जिन एग्ज़ाम में आप कॉफ़ी भर के पास हो सकते हैं। कॉफ़ी भरने का मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप उसमें गाने लिख कर आ रहे हैं तो आपको एग्जामिनर पास कर देगा, नहीं। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के इर्द गिर्द, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसी के इर्द गिर्द आप लोग लिख कर आए। बड़े क्वेश्चन हैं तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से पेज भरें। छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। जैसे अभी आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं उनको करो, 5 पेज 6 पेज दोनों साइड के मिलाकर आप लोग लिखेंगे। 5-6 का मतलब 3 या 4 पेज, ठीक है। और ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, 3 घंटे का विशेष ध्यान रखना है। 35 पेज की कॉपी है, 30 पेज कम से कम आप लोग भर सकते हैं और भरिएगा, तभी आप पास होंगे। अगर आप 15 पेज 10 पेज पूरी ईमानदारी से लिख के आ गए कि एग्जैक्ट लिख कर आए हम, तो तब भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं बनेंगे। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का मतलब ही यही होता है कि खुद के हिसाब से एक्सप्लेन करके उसको बताओ। नहीं समझे, ऐसा होता है। तो आपको निबंधात्मक पहले करने, फिर लघुत्रात्मक होते हैं, फिर अति लघुत्रात्मक तो आप आधे घंटे में कर दो। उनको जो भी लिखना है 10 क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से कर दो। उसमें से 5 सही होने हैं, 5 गलत होने हैं और उनमें मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। और लास्ट में उसको करो। कॉफ़ी को अच्छे से लिखो, सुव्यवस्थित लिखो। एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि हाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, फटाक से चेक करके आपको अच्छे मार्क्स दे दे। राइटिंग सुधारो। इन स्किल्स पे आप लोगों को काम करना होगा। ये मैं आपको भाषण देके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके अच्छे मार्क्स बने, आपके बैक ना आए। अगर आपके बैक आती है तो आप भी निराश होते हैं, आपके माता पिता भी निराश होते हैं। हालांकि बैक निकल जाती है, अगली बार एग्जाम दे लोगे, पर आपका तो कुछ नहीं जा रहा। पर पिताजी अगर आपकी फीस दे रहे हैं तो उनकी फीस एक बार की जगह 2 बार जा रही है। और गलती से अगर आप रिवोल्यूशन के प्रोसेस में फंस गए तो 1 साल बिगड़ भी सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिजल्ट लेट दे रही है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं बताने को तो, हालांकि, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। अभी फॉर्म स्टार्ट तो हुए नहीं हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, सही कर लो। आधार कार्ड वगैरह अपडेट करा लो, जन आधार कार्ड है, ABC ID है, किसी में भी कोई भी करेक्शन कराना हो तो आप लोग सही कर लो उसको। उन सभी चीज़ों को, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, है ना, सेंटर का, स्टेट का, जो भी बनाना है सब बना लो, क्योंकि इन फ्यूचर ये सब चीज़ें आपके काम आएगी, है ना। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। और जो बच्चे निराश हो रहे हैं वो निराश ना होएं, अपनी अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई टीचर कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप उनके खिलाफ बोलिए कि सर हमें पढ़ाइए, हमारा कोर्स नहीं हो रहा है, सेमेस्टर पे सेमेस्टर हमारे आ रहे हैं, डिले पे डिले एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारा कोर्स नहीं होता है, आप इस पे संज्ञान लें और हमारा कोर्स कंप्लीट कराएं। आप कहो, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा पेमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ठीक है। तो आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो और थोड़ा एक्टिव रहो, तभी आपके टीचर एक्टिव रहेंगे। अदरवाइज़ तो कॉलेज में आप जानते हैं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ठीक है। ये थोड़ी सी आप विनम्र तरीके से अपने टीचर से बात बताएंगे तो वो आपकी बात समझेंगे। एक टीचर आपकी बात ज़रूर समझेगा, और अगर टीचर नहीं है तो वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे कॉलेज से हमें पार नहीं पड़ने वाली है, हमारा कोर्स नहीं होने वाला है, तो आप मार्केट में सीरीज़ आती है, सीरीज़ लाओ। उसमें क्वेश्चन वही रहते हैं जो 10-15 साल से रिपीट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम में होता क्या है कि आपके जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस होता है, आप उसको डाउनलोड करो। उसमें जो पॉइंट लिखा रहे हैं बस उन्हीं में से क्वेश्चन आपका आना है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 5 में से 3 यूनिट भी आप अच्छे से कर जाते हो तो 70% आपके बन जाएगी किसी भी हाल में,
ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखो, है ना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही कराओ। जल्द आपके फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है, संभावना ही कहूँगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। जनवरी में हो सकता है कि 10 जनवरी के आसपास आप लोगों को फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाए, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर वाले जो पुराने बच्चे हैं उनके रिजल्ट अभी आना बाकी है। बहुत सारे तो आ गए, बहुत सारे अभी आना बाकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।